हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। हम अपनी रीजनिंग की क्लास आगे बढ़ाएंगे। देखिए, टाइप 2 है आज। शब्द के अक्षरों के बीच वर्णमाला की समान दूरी पर आधारित। इसमें क्या होगा, एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश आपको वर्ड दिए जाएंगे कुछ, तो उनको हमें उनके बीच के अक्षरों को बराबर मिला के उसको बिठाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें मैंने दिया है एक्स्ट्रा शब्द। ठीक है, मैं छोटा लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि बड़ा वाला लेके आता तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती। तो छोटे से आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा EXTRA शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने लिखा ABCD लिखा यहाँ पर ABCDEF आगे को होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ये दिया है तो इनके बीच कितना, जैसे X और R के बीच में क्या कितने अंतर है, एक अंतर है। ठीक है, T का अंतर है। तो हमें उस हिसाब से देखना है कि इस सीरीज़ के हिसाब से हमें इसको सेट करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे लिख लेते हैं हम EXTRA। ठीक है, देखिए ये कितने नंबर पे आता है आपको याद रहना चाहिए, इनके नंबर याद रहने चाहिए। आप एक काम कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCDEF 26 पूरे लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब देखिए हमारा ई कौन सा नंबर पे है, 5वें नंबर पे आता है, तो इसके नीचे से हम 5 लिख देते हैं। ठीक, एक्स कितना है, 24 है, 24 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और टी कितना है हमारा, 20 नंबर का है। ठीक है, आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप झट से एक रफ कॉपी में लिख लीजिए पीछे से आप एग्ज़ाम हॉल में। R 18 हो गया और A हमारा 1 हो गया। देखिए आप, हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश जो ये अल्फ़ाबेट नंबर है इनके हिसाब से सेट करना है सब। देखिए क्या लिखा गया है, एक्स्ट्रा शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, हमें क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं। क्या बनाने हैं, हमें जोड़े बनाने हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने वर्णमाला में। जैसे कि हमारा क्या है, A और D लिखा है, तो यहाँ A और D लिखा है, तो इसके बीच में गैपिंग कितनी की है, 2 की है। तो हमारी इसमें भी 2 की गैपिंग होनी चाहिए। जिसमें 2 की गैपिंग हमें मिलेगी तो वो हमारा समूह बन जाएगा, हमारा जोड़ा बन जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। देखिए E और X इनके बीच का फासला कितना होगा। अब देखिए यहाँ से इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक 18 आ रहा है। ठीक है, जो हमें ई लिखा गया है, ई से यहाँ से गिनना स्टार्ट किया और यहाँ तक, तो कितना आ रहा है, 18। 18 आने का मतलब क्या होता है, अब आप बार बार आप गिनोगे तो नहीं, क्योंकि इससे इसको गिनेंगे आप। ठीक है, इसके बीच का अंतर कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो संभव है नहीं। ई के बाद 18 नंबर आ गया, ई के बाद F होता, G होता तो 1 का आता, या ई के बाद F होता तो यहाँ पर F होता तो ये मिल जाते। ठीक है, इनका जोड़ा बन जाता। अब हमें शॉर्ट विधि क्या देखनी है कि इनके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, क्योंकि हम गिनने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि हम 24 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, हमारा 19 आ जाता है, लेकिन हमारा अंतर कितना आया है, 18। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, बीच में कितना अंतर है, 18 का अंतर है। तो हमेशा याद रखिए, जितना आता है उससे 1 माइनस कर लीजिए आप, पूरा आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। देखिए इससे ई और एक्स का नहीं हो पाया। ठीक है,
अब देखते हैं, एक चीज़ ये भी याद रखिए, इनके बीच के जोड़ा इनके बीच का ये लास्ट कितना है, 1 2 3 नंबर है, तो अधिकतम 3 नंबरों तक आ सकता है। ठीक है, इससे इसको किया तो हमारा 18 का आ गया अनुपात, मतलब 3 आना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए 18 लिखा है, और इनके बीच भी गैप, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इनके बीच 18 का गैप है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब करते हैं हम इससे इसको। ठीक है, 5 और 20 से, देखिए 20 से 5 घटा तो 15 आ गया, 20 से 5 को घटाया तो 15 आ गया, 15 में से 1 घटा दिया तो 14 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 14 हो गया। आप इसको काउंट करके देख लीजिए। ठीक है, तो 14 भी नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा ना, एक फर्स्ट वाला ले लीजिए आप, एक लास्ट वाला ले लीजिए, आपको पता चल जाए। इनके बीच वाला गिन लीजिए, 1 2 3, 3 से ऊपर नहीं होगा कोई भी। ठीक है, अब देखते हैं आर में, ई से आर को। ई से आर देखिए, ये 18 है, ये 5 है, ये तो ऐसे समझ में आ जा रहा है, 18 में से 5 गया तो वही नहीं होगा। ठीक, ई से ए को करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हो सकता है, देखिए 5 से 1 गया तो आगे 4। ठीक है, लेकिन हमारा इसके बीच का अंतर कितना होगा, 3 का। देखिए ए ये है और ई ये वाला है। ठीक है, ये इनके बीच कितना है, 1 2 3 का अंतर है। ठीक है, और ई और ए के बीच में कितना अंतर है, 1 2 3। देखिए फिक्स है, यहाँ भी फिक्स, वहाँ भी फिक्स, तो ये जोड़ा बन गया हमारा। अब यहाँ देखिए 4 आ गया, 1 घटा दिए, ये भी 3 आ जाता है यहाँ पर। तो हमारा क्या आ गया, ई और ए का अंतर। ठीक है, ई ए लिख लीजिए या ए ई लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यदि देखिए इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है, इसका पहला जो हमारा जोड़ा बन रहा है उसका पहला अक्षर कौन सा होगा, तो पहला अक्षर तो ये हो जाएगा, उसका आंसर ये आ जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, वहाँ पर ए ई या ई ए इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, या कुछ भी दे देगा, आर दे देगा, टी दे देगा, ए दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो वहाँ पर हमें अगर फर्स्ट अक्षर हमें पूछा गया है कि फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो ई पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, यदि सेकंड पूछा गया होगा दूसरा, तो ए पर टिक कर देंगे। तो हमारा एक जोड़ा तो बन गया है, आप देखिए ई और ए का, ई और ए का। अब देखिए हमें समझ आ गया है इन दोनों के बीच, देखिए कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 है, बीच में इनका गैप 3 है। आँख बंद करके वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 से हम टी को करेंगे तो ये कितना आ रहा है, आप देख लीजिए इनका अंतर। 24 में से 20 गया तो 4 आ जाता है, 4 में से 1 घटाया 3 आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, इनके बीच का अंतर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इससे इसको किया, इसका भी वही हाल है। ठीक है, 24 में से 18 गया 6 हो जाता है, 6 में से 5 गया, देखिए 6 में से 1 गया 5 हो जाता है, तो 5 तो है नहीं, 3 से तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए। ऐसे यहाँ करेगा तो 23 हो जाता है, 24 में से 1। ठीक है, ये भी नहीं होगा इसका। अब देखिए ये भी नहीं हुआ, अब टी का देख लीजिए, टी और इसको करेंगे तो तब भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा आ जाता है, और टी से इसको करेंगे ये तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर आर से करते हैं, आर से इसको करेंगे होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ही बन रहा है, ई और ए बन रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए जहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, पहले तो आप देख लीजिए, शॉर्ट आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 हैं तो इनके बीच का गैप 3 होगा। ठीक है, 3 होगा तो 3 से ऊपर कोई संख्या नहीं जाएगी। ठीक है, और ऐसे अल्फ़ाबेट में आप देख लीजिए कि 5 और 24 के बीच कितना अंतर है, काफ़ी अंतर हो जाता है। यहाँ है ही नहीं, यहाँ का अंतर बराबर आना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। जैसे कि अभी क्या हुआ, ई और ए के बीच का अंतर 3 था, यहाँ भी 3 था, तो यहाँ भी मैच होना चाहिए 3, तभी जोड़ा बनेगा। ये आपका सटीक आंसर है। ठीक है, ऐसे आप लंबे लंबे जो वर्ड हैं उनको लीजिए। ठीक है, जैसे कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट, ठीक है, प्रिंसिपल, जो लंबे लंबे टाइप के हैं, एजुकेशन, इनको आप सेट कीजिए। ठीक है, अब किताबों में इधर उधर छांट लीजिए, आप उनमें देख लीजिए, उनमें आपको मिल जाएगा। मैंने तरीका आपको बढ़िया वाला बता दिया है कि किस प्रकार आपको ये विधि
सीखनी है, निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा टाइप 3 अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित। देखिए एक शब्द दिया रहेगा आपको लेटर दिए रहेंगे कुछ, उनका क्या करना है, आपको अर्थपूर्ण शब्द निकालने हैं उसमें से, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको छाड़ना है कि 1 दिया है, 2 या 3। आइए करके दिखाता हूँ। पहले देखिए LGEU, यहाँ लिख लेता हूँ LGEU। देखिए इसके हम आगे पीछे करके कितने बना सकते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिए आप। शब्द के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए इसका हम क्या लिख सकते हैं, ग्लू भी लिख सकते हैं, GLUE, GLUE। ठीक है, एक तो घुमा फिरा के हमने ये बना दिए हैं। ठीक, एक और हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हो सकता है LUGE, ल्यूग। ठीक है, ग्लू का मतलब तो आप जानते ही हैं, और ल्यूग का मतलब होता है एक रेसिंग स्लेट टाइप की होती है, वो रेसिंग स्लेट होती है, उसको बोलते हैं शायद। ठीक है, उसको बोला जाता है। और ग्लू आपका चिपकाने वाला हो गया गोंद। तो आपके 2 अर्थ बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 ही बन रहे हैं अभी। तो इस प्रकार आपके काफ़ी आएंगे। ठीक है, ये काफ़ी सरल टाइप का है, आप इनकी भी एक नज़र डाल लीजिए। इस टाइप के नंबर लाइन में आते हैं, आप नेट से सर्च कर लीजिए। ठीक है, उसमें ग्लू, ल्यूग, इस टाइप के काफ़ी वर्ड आते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी को भी आप एक नज़र देखते रहिए, क्योंकि उसमें से काफ़ी पूछते हैं इधर उधर। तो एग्ज़ामिनर जो है एक चीज़ को बार बार रिपीट भी करता है। ठीक है, पुराने एग्ज़ाम जितने हुए हैं उनमें देख लीजिए आप, आपके सारे वहीं पर मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, तो आपका थर्ड ये वाला था, अर्थपूर्ण शब्द आपको निकालने हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, तो इतना टफ तो है नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से वर्ड निकालने हैं सही सही, और एक सेंटेंस बना देने हैं। ठीक है, कोई अर्थपूर्ण सेंटेंस ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं बना सकते, किसी उनका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा आया था टाइप 4 अक्षरों के क्रम पर आधारित। ठीक है, ये सारा मैं पहले आपको टाइप लिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो मेरी देख लीजिए आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है BZADYCFXE। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मान लिया है, एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार आएगा, JVI हो जाएगा नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर क्या है ये पता करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। कैसे कैसे, देखिए इसमें और इसमें देखिए कितना अंतर है। ठीक है, इसमें और इसमें कितना अंतर है आप इसको देख लीजिए पहले। BCD, ठीक है, प्लस कितना है आपको 2 का अंतर है, 2 के बाद फिर ये आ जाता है, तो प्लस 2 हो गया। ठीक है, पहले का अंतर आप इसमें भी देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए आप, ऐसा नहीं कि सब में होगा, पहले सब का निकाल के देखिए, क्या पता यहाँ 3 का दे दे, फिर आगे 4 का दे दे। DEF इसमें भी प्लस 2 का अंतर है, फर्स्ट वाले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी होगा, फिर हम इसको मान लेते हैं +2 मान लेते हैं। EFFGH, यहाँ पर H होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, H आ जाएगा। एक मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने H मान लिया, HIJ। देखिए इससे और इससे भी +2 का बन रहा है, इसका मतलब यहाँ H ही होगा। ठीक है, तो हमने 2 के जोड़े बना दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ Z है, यहाँ Y आ गया, पीछे को आ रहा है। Y आया तो सेकंड देखिए इसमें X आ गया, पीछे को आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ एक, यहाँ देखिए, और इसमें देखिए आप कितना हो रहा है, एक माइनस हो गया। ठीक है, इसमें से और इसमें देखिए आप फिर एक माइनस हो गया। इसमें से एक इसमें करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा W। इसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W। फिर यहाँ से हम फिर सेकंड वाले को माइनस करेंगे,
W से पहले V, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, V आ गया। तो हम सही जा रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकता है एग्जामिनर, या आप देख लीजिए। आपको सेट बिठाना है कि यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमने दोनों का तो देख लिया, अब तीसरे का देखिए, A B C। देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, प्लस 2 का अंतर है। देखिए इसका और इसका प्लस 2 का अंतर है, ठीक है। C D E, इसका और इसका देखिए, इसका भी 2 का अंतर है, प्लस 2, आगे को बढ़ रहे हैं। फिर आता है E F G, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा ABCDEFG। जी लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। जी आ गया। जी अब देखिए उसमें भी उतना ही अंतर होना चाहिए लास्ट वाले में, इससे और इसका भी GHI, देखिए ये भी प्लस 2 का ही अंतर आ रहा है, ठीक है। बीच में -1 का अंतर आ गया था और आगे पीछे प्लस 2 का कर दिया उसने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, HWG। तो HWG आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से एक आपका ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है। ये वाला भी काफ़ी कोई टफ नहीं है, आपको आगे पीछे देखना है, नंबर सेट करना है कि कितना है क्या है। देखिए यहाँ 2 भी दे सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है उसने यहाँ 2 का दे दिया अंतर, फिर आगे 4 का दे देगा, फिर 6 का दे देगा, फिर 8 का दे देगा। ध्यान रखिए ऐसा भी हो सकता है उसने 2 का दिया है यहाँ प्लस, यहाँ 2 घटा देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। आप सोचो कि यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम हो गया। तो इस प्रकार गुणा भाग को आप पहले पूरा सेट कीजिए जैसा मैंने किया है। जैसे यहाँ 2 2 2, इसका मतलब 2 का अंतर आ रहा है। 3 में 2 आ जाता है तो चौथे में ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा लंबी सीरीज होगी तो आपको 4 से भी आगे करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अगला टाइप 5 देखिए, टाइप 5 है हमारा श्रृंखला पर आधारित। देखिए आपको एक सीरीज जैसी दिए रहेगी, वो किस प्रकार दे ये कोई निश्चित आधारित नहीं है, ठीक है। वो नंबर भी दे सकता है, ठीक है, या वैसे भी दे सकता है। देखिए आपको मैं ये एक तो होता है नंबर वाला, ठीक है, एक होता है अंग्रेजी वर्ड में। जैसे ये हमने अल्फ़ाबेट में ले लिया, वो आपको क्या कर सकता है, नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे उसने दे दिया 1 2 3, ठीक है। आपको 4 पता करना है कि क्या है 4, यहाँ पर क्या आएगा, फिर 5 6 7, इस प्रकार दे देगा आपको। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। वो ऐसा भी दे सकता है 2 गुना 4, फिर मतलब एक सीरीज बना देगा, 2 4 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 चौको 8 आने वाला होगा, फिर 10 दे देगा, फिर 12 कर देगा, इस प्रकार कर देगा। तो आपको ऐसे समझ में आ गया है, 2 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का हो जाएगा। वो घटा भी सकता है, 2 कर दिया उसने, फिर 3 कर दिया, फिर 3 दूना 6 कर दिया, इस प्रकार कर दिया। आगे को ये बढ़ा दिया 6, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 से फिर अलग स्टार्ट हो जाएगा। उस एग्जामिनर की मर्जी है वो किस हिसाब से आपका सेट करता है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला देखना है, उसके बाद मैं ये वाला भी आपको बता दूंगा नंबर वाला। आप ऊपर से लिख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, ठीक है। ऊपर से अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित यहाँ पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद अंक पर आधारित, ठीक है, संख्या के श्रृंखला पर आधारित आप इस प्रकार लिखिए। अभी मैं पूरा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जो 5 प्रकार मैंने आपको दिए हैं उनमें क्या क्या होता है करके एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सारे प्रश्न मैं आपको एक वीडियो में करा दूँगा, 1 2 4 वीडियो आएंगे, जितनी भी आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। पहले इसको देखने से पहले हमें एक चीज़ ज्ञात होना चाहिए, इनके नंबर, ठीक है, कि अल्फ़ाबेट कितने नंबर के हैं। जैसे V कितने नंबर का है और ये कितने नंबर के हैं, इस प्रकार हमको सब ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए V होता है हमारा 22 नंबर का होता है, I होता है हमारा 9 नंबर का, J होता है हमारा 10 नंबर का, A तो सबको पता है 1 नंबर का होता है, ठीक है। Y हमारा सबको पता है 25 नंबर और ये 26 नंबर, क्योंकि लास्ट 26 होता है इससे पहले। अब देख लेते हैं एक बार करके। देखिए कैसे करना है, मैं एक हिसाब से लिख लेता हूँ पहले इसको। J
ए वाई जेड सी एम एम, और यहाँ पर हमें पता करना है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 है तो 2 2 का जोड़ा इनका बनेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ, आपने नोटिस एक नज़र आप इसको मोटा मोटा देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ आप देख पाएंगे कि y है z है, इसका 1 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें और इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो +1 की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ फिर इसको देखिए a b c, यहाँ +2 की वृद्धि हो रही है। आप इसको ऐसे इस प्रकार कर लीजिए, +2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसमें j k l m, ठीक है, ये 3 की वृद्धि हो पा रही है। देखिए काफ़ी सरल बन जाता है इस प्रकार। देखिए 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ हमारे कितने की वृद्धि हो रही है, आप नंबर आप लिख दीजिए एक बार, फिर उसके बाद समझिए कितने की वृद्धि हो रही है, तब जाके लास्ट आपका डिसीजन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, I J K L M, ठीक है, यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ 4 की वृद्धि हो रही है। अब क्या होगा, हमारा सीरीज चल गई है 1 2 3 4, अब यहाँ कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 5 की वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ करने में हमारा जा रहा है, तो 5 की अगर हमारे वृद्धि होगी तो v तो हमारा ऑलरेडी 22वां नंबर है। ठीक है, इनके नंबर भी डाल देता हूँ मैं। ये है हमारा 22 नंबर, ये 90 नंबर पर आता है। आपको नंबर ज़रूर याद रखने हैं। ये 10 नंबर पर आता है, ये 1, ये 25, ये 26, और हमारा सी आता है 3, और ये 30 नंबर पर आता है। ठीक है, ये भी 30 नंबर पर आता है। ये आपका अभी ज्ञात करना ही है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या आना चाहिए, 22 के बाद 5 जोड़ दीजिए, 22 में 5 जोड़िए, कितना आता है, 27 आता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते, देखिए 9 है, 9 में 4 जोड़ दिया हमने, 13 आ गया। देखिए नंबर से पता चल जाता है, ऐसी कुछ ना भी दिया हो तो पता चल जाएगा, नंबर आ जाता है। 1 में 2 जोड़े 3 आ गया, देखिए तीसरे नंबर का सी आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें देखिए अल्फ़ाबेट होता है 26 तक, निकालना कितना है 27 तक। तो हमने क्या कर दिया, 22 और 5 कर दिया, तो आ गया 27। तो 27 26 तो होता है जेड। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 26वां नंबर हमारा जेड होता है, तो 27वां कितना होगा, फिर उल्टा आ जाइए आप। 27वां हमारा मतलब 1 हमारा बच गया, तो हमारा ए हो जाएगा, फिर ए से स्टार्ट हो जाएंगे वो, तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिए। तो क्या करेंगे, हमारा ये 1 हो गया, 1 होता ना ए का, तो ये 1 हो गया, तो कितना आ गया, देखिए 22 और 5 27 आ गया। 27 हमारा 27वां ए हो जाएगा। 28वां करेंगे तो बी हो जाएगा, 29वां करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, और 30 डी हो जाएगा। इस प्रकार ये बनेंगे। देखिए कितना सरल है, आपको एक नज़र घुमानी है कि उसने क्या पूछा है, वो किस प्रकार बनाना चाह रहा है। ठीक है, एक में आपको संख्या वाला नंबर लिया है मैंने, 3 5 8 12 7 17 और 23, आगे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप जरूर लिख लीजिए। ऊपर से आप पहले वाले में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित लिख लीजिए, अब यहाँ पर सेकेंड वाले में लिख लीजिए संख्या पर आधारित। ठीक है, संख्या श्रृंखला पर आधारित जो भी लिखेंगे आप, आपको जैसी सुविधा लगती है इस प्रकार लिख लीजिए। यहाँ हमें सीखने से मतलब है। ठीक, अब देखिए इनमें गैप देखिए आप कितना कितना है। ठीक है, आपको गैप देखना है, गैप देखना है। ठीक है, तो देखिए इसके और इसके बीच में कितना गैप है, इसके और इसके बीच में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ +2 का गैप है, और इसके और इसके बीच में देखिए कितने का गैप है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे आपको। तो इसके और इसके बीच में गैप +2 का आ गया। देखिए पहले हमें देख लेना है कि क्या सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, और इसके बीच हमारा +3 का गैप आ गया, और इसके बीच देखिए +4 का, देखिए 2 3 4 इस टाइप का चल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा चल रहा है +5। ठीक है, और इसके बीच में आपका 6 का हो रहा है। ठीक है,
इसके और इसके बीच में 6 का। अब हमें समझ में आ गया, यहाँ उसने एक नंबर सीरीज चला दी, 2 3 4 5 6, यहाँ 7 का होगा। ठीक है, तो हम 23 में से 7 जोड़ेंगे, आसानी से हमारा 30 आ जाता है। कितना आ जाता है? 30। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 30 आ गया। तो इस प्रकार हमें सीरीज देखनी है। ठीक है, सीरीज देख के हमें समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये तो रहा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है, बेसिक टाइप आपको समझा दिया है कि 5 टाइप होते हैं, इस टाइप की आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेके आएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल है उसे भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल को एक वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए। थैंक यू।